दीपिका का अलग रहना ओमकार और लावण्या के लिए असहनीय हो गया है। चिराग की मनमानी और अपनी शर्तों पर चलने की आदत ने परिवार के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। आखिरकार उन्होंने चिराग की बातों को अनसुना करते हुए दीपिका और चंदू को घर वापस लाने का पक्का इरादा कर लिया है। इस बीच चंदू अनजाने में रागिनी की डीएनए रिपोर्ट लेकर दीपिका तक पहुंच चुकी है, जो कहानी में एक बड़ा मोड़ लाने वाली है। इस रिपोर्ट का खुलासा चिराग और दीपिका के रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। चिराग, जो अपने अहंकार और कठोर फैसलों में फंसा हुआ है, यह स्पष्ट कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो, वह दीपिका और उसकी बेटी को अपने घर में कदम रखने नहीं देगा। उधर मिश्का, जो दीपिका और चिराग के बीच कभी भी कोई कड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, डीएनए रिपोर्ट खोने से परेशान है। उसकी बेचैनी उसे चिराग के कमरे तक ले जाती है, जहां वह रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन रिपोर्ट पहले ही दीपिका के हाथों तक पहुंच चुकी है। मिश्का अब चिराग को दीपिका के खिलाफ भड़काने और हालात को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए नई साजिशें रचने में लग जाती है। ओमकार और लावण्या दीपिका को समझाने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। हालांकि दीपिका के मन में एक गहरी चिंता है। वह जानती है कि अगर चिराग को यह पता चला कि चंदू उसकी बेटी है, तो यह सच उनके बीच की बची खुची भावनाओं को भी खत्म कर सकता है। लेकिन ओमकार और लावण्या का कहना है कि परिवार के लिए यह सच उजागर करना और दीपिका को घर वापस लाना जरूरी है। इस दुविधा में फंसी दीपिका अपने फैसले को लेकर असमंजस में है। इसी बीच स्कूल पिकनिक की योजना बनती है। रागिनी के साथ चिराग भी पिकनिक पर जाता है और चंदू जिद करती है कि वह भी अपनी मां दीपिका के साथ वहां जाए। दीपिका, जो इस परिस्थिति से बचने की कोशिश कर रही थी, अंततः चंदू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वह चिराग और रागिनी से दूरी बनाए रखने का पूरा प्रयास करती है, ताकि कोई विवाद न हो। पिकनिक स्थल पर घटनाओं का सिलसिला तेज हो जाता है। चंदू का मासूम उत्साह और रागिनी का चिराग से जुड़ाव दीपिका को भीतर तक झकझोर देता है। मिश्का, जो दूर से सब देख रही है, इस स्थिति से और भी नाराज हो जाती है। उसकी जलन और क्रोध उसे एक और घिनौनी साजिश रचने पर मजबूर कर देते हैं। वह दीपिका को बदनाम करने और उसे चिराग की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। दूसरी ओर दीपिका और चिराग का सामना भावनाओं से भरा होता है। चिराग दीपिका पर तंज कसते हुए कहता है कि उसकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन इस बार दीपिका ने ठान लिया है कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह चिराग को साफ साफ कहती है कि वह सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य के लिए यहाँ है और किसी भी हाल में उसके फैसलों के आगे झुकने वाली नहीं है। चिराग के इस व्यवहार से दीपिका का दिल टूटता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए अपनी बेटी के लिए खड़ी रहती है। पिकनिक का माहौल तनावपूर्ण होने लगता है। मिश्का, जो दीपिका को खत्म करने की साजिश रच रही है, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ठीक समय पर दीपिका उसकी मंशा को भांप लेती है और खुद को बचा लेती है। मिश्का की साजिश का यह असफल प्रयास उसे और अधिक गुस्से से भर देता है। वहीं ओमकार और लावण्या इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि चिराग के मन में दीपिका के लिए अब भी कहीं न कहीं भावनाएं हैं, लेकिन उसका गुस्सा और अहंकार इन भावनाओं को दबा देता है। वे दोनों तय करते हैं कि अब और देर नहीं करेंगे और दीपिका को किसी भी हाल में घर वापस लाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या दीपिका अपनी बेटी के भविष्य के लिए सच सामने लाने का साहस कर पाएगी? क्या चिराग अपने गुस्से और पूर्वाग्रहों को छोड़कर अपने परिवार को अपनाने का फैसला करेगा? और क्या मिश्का की साजिशें कभी कामयाब हो पाएंगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, जो इस कहानी को और भी रोमांचक और भावनात्मक बना देंगे।